हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक होगा राजनीतिक शास्त्र से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। आज की क्लास का पहला सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का दूसरा सवाल है, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया? ऑप्शन ए, मैकले समिति, बी, मैक्सवेल समिति, सी, इस्लिंगटन समिति, डी, ली आयोग। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मैकले समिति के द्वारा योग्यता के आधार पर भर्ती का सर्वप्रथम विचार किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का तीसरा सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों से किसे निक्षेपण अधिनियम यानी डिवॉल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी, भारत शासन अधिनियम 1919। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919 को भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए अधिनियमों में से निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूअरी पावर किस में निहित है? ऑप्शन ए, संघीय व्यवस्थापिका, बी, प्रांतीय व्यवस्थापिका, सी, प्रांतीय गवर्नर, डी, गवर्नर जनरल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के निहित थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का पांचवा सवाल है, भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः किस पर आधारित था? ऑप्शन ए, मॉर्ले मिंटो सुधार, बी, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डी, नेहरू रिपोर्ट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 मुख्यतः आधारित था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1909, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, डी, भारत शासन अधिनियम 1892। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का सातवां सवाल है, निम्न में से कौन 1946-47 दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? ऑप्शन ए, लियाकत अली खां, बी, आर के षणमुगम शेट्टी, सी, जॉन मिथाई, डी, चिंतामन राव देशमुख। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, लियाकत अली खान, जो 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, निम्न में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ऑप्शन ए, विनियमितीकरण अधिनियम 1773, बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, विनियमितीकरण अधिनियम 1773 के तहत भारत में
ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 9वां सवाल है, निम्न में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी टी कृष्णमाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 10वां सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन से संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, बी सैडलर कमीशन, सी हंटर कमीशन, डी कैबिनेट मिशन। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए साइमन कमीशन। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम साइमन कमीशन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी तेज बहादुर सप्रू, सी राजा किशोरीलाल गोस्वामी, डी सत्येंद्र सिन्हा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी सत्येंद्र सिन्हा, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 12वां सवाल है, निम्न में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, जो संविधान सभा के राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 13वां सवाल है, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1949, सी 30 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतः अस्तित्व में आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 14वां सवाल है, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी KM मुंशी, सी BN राव, डी TT कृष्णमाचारी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी BN राव, जो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 15वां सवाल है, संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी BR अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी BN राव। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट क्लास में।